हाँ जी, अब और बेहतर है। सो हम लोग कुछ कह रहे थे कि भाई हम लोग के पास कुछ नोडल एनालिसिस का एक टॉपिक होता है, उस नोडल एनालिसिस का टॉपिक का नाम है नोडल सर एनालिसिस। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या ऑप्शन नहीं आ रहा आप लोगों के पास? जी सर। यार ये पता नहीं आज बेसिक पे चला गया है। आपने दूसरे डिवाइस पे तो नहीं लगाया हुआ रिकॉर्डिंग तो? मैंने अपनी डिवाइस से लगाया हुआ है और आज इंशाल्लाह किसी को कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो खैर आज के लिए बर्दाश्त करो। और मेरे ख्याल से मेरे जूम का जो लाइसेंस है वो भी बेसिक हो गया है, तो इसकी वजह से जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है ना इसके अंदर, क्लाउड रिकॉर्डिंग सेव का, तो वो भी नहीं आ रहा। खैर उसको इग्नोर कर दें, अपनी जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक इज नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद सोर्स। अब ये नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है? लेट सपोज मेरे पास एक अदर सर्किट है, मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करना जा रहा हूँ। कहाँ गया? हाँ, आ गया। सो इस सर्किट में आप गौर से देख सकते हैं कि मेरे पास वोल्टेज सोर्स है क्या। लेट सपोज एक मैं सर्किट बनाता हूँ कुछ इस तरीके से कि ये मेरे पास सर्किट और करंट सोर्स, तो ये आ गए मेरे पास वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गई वोल्टेज वन वोल्टेज टू। ये नोडल एनालिसिस का एक मेरे पास सर्किट है। क्या सब आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि ये एक सर्किट मैंने सही बनाया हुआ यस सर। यस सर। है? अब ठीक है। सो अब नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है? नोडल एनालिसिस के अंदर जब मेरे पास नोड्स के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए, क्या आ जाए? नोड के बीच में मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ गए। उससे पहले मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ। एक मैंने चीज आपको शुरू में बताई थी, रेफरेंस नोड, और एक चीज सर बताई थी नॉन। नोड वो जिस पे रजिस्टर लगे हुए हैं दोनों। यार एक मिनट, हाँ तुम क्या कह रहे हो अब पूछो। सर ये मैं कह रहा हूँ कि नोड वही है ना जो दो पॉइंट जिनके बीच में रजिस्टर लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो रेफरेंस नोड का मतलब क्या और नॉन रेफरेंस नोड का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। पता नहीं सर। पता नहीं, चलो ठीक है। अरे नोड, रेफरेंस नोड का मतलब ये है कि लेट सपोज एक करंट मेरा इस बैटरी से निकला, इस नोड पर आया, इस नोड के बाद से क्या होगा? स्प्लिट होगा। क्या होगा? स्प्लिट होगा। ये स्प्लिट हो गया। इसी तरीके से ये करंट जब इधर आया, इस नोड के ऊपर आया, तो ये स्प्लिट हो गया और ये स्प्लिट हो गया। सो रेफरेंस नोड क्या होती है हमारे पास? जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो हम लोगों ने क्या बनाया है, वोल्टेज मालूम करने के लिए जो रेफरेंस नोड बनाया है उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस नोड। सो V1 और ये V2, दीज आर माई रेफरेंस नोड, यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया V1 एंड V2, ये मेरे पास क्या है? रेफरेंस नोड है। नॉन रेफरेंस नोड का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट जहाँ पे कोई, जो बॉटम वाली ब्रांच है, यहाँ पे कोई आपके पास एलिमेंट नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वुमन ग्राउंड कहते हैं। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रेफरेंस नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन नॉन रेफरेंस। रेफरेंस कहते हैं। व्हेन यू सी द बुक, जब बुक देखोगे तो नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्सेज के अंदर दो केसेस आते हैं। क्या आते हैं? टू केसेस आते हैं, जिसमें से पहला केस है केस नंबर वन। अब ये केस नंबर वन है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। इस केस नंबर वन के मुताबिक कि जब मेरे पास व्हेन देयर इज ए वोल्टेज सोर्स, मैं वीओएस कह रहा हूँ इसको, वोल्टेज सोर्स बिटवीन, अच्छा बिटवीन रेफरेंस नोड, जिसको रेफ नोड कह रहा हूँ, एंड नॉन रेफरेंस नोड। अच्छा सर अब एक वो कह क्वेश्चन क्या है। रहा है? हाँ पूछो। सर ये जैसे रेफरेंस नोड में जो है, सॉरी नॉन रेफरेंस नोड में जो है जरूरी है हमेशा अर्थ लगी हुई हो। देखो, ये अर्थ नहीं है, ये ग्राउंड है।
जी जी ग्राउंड का मतलब होता है पॉइंट, कॉमन कहते हैं हम इसे। ये जी वो जो आप अर्थ कह रहे हो ना, जो घरों में अर्थ लगा हुआ होता है, ये कह सकते हो कि ये वो वाला अर्थ है, लेकिन डीसी एनालिसिस के अंदर, क्योंकि ये सर्किट है डीसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो डीसी में अर्थ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं है। एसी एनालिसिस के अंदर जब हमारे पास हाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ जाते हैं या हाई पावर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वहां पर हम लोग अर्थ इस्तेमाल करते हैं। अर्थ जो होता है वहां पे वो सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। सर। ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो मैंने ये दैट्स कॉल्ड ग्राउंड। सर वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब जरूरी है कि पूछो। नॉन रेफरेंस के साथ हमेशा ग्राउंड ही लगा हो? ये मैं कह रहा हूँ। अरे देखो, ग्राउंड का मतलब होता है कॉमन। ग्राउंड का मतलब क्या होता जी है? मैंने क्या नाम लिया? क्या नाम कॉमन। लिया? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारे के सारे पॉइंट्स आके मिल रहे हो, सारी की सारी ब्रांचेस आके मिल रही हो। गौर से देखो, शॉर्ट वायर की कोई रेजिस्टेंस होती है? सर नेग्लिजिबल ऑनेस्ट। नेग्लिजिबल। और ये सारे इनके बीच में कोई रेजिस्टिव कंपोनेंट्स है नहीं, तो ये बीच क्या में बन सर। गया? कॉमन पॉइंट बन गया। यार पहले एक बात कंप्लीट होने दो, ताकि वो सामने वाला समझे, फिर उसके बाद दूसरा वाली बात करना। हाँ भाई। ओके सर। पहले ठीक है। पहला कौन? जी यार कौन सवाल कॉमन कौन कर रहा था मुझसे? हाँ मैं कह रहा कॉमन हो गया अब इस। हाँ। अब देखो कॉमन हो गया। हमेशा याद रखो, बैटरी के दो पोटेंशियल होते हैं, एक हायर पोटेंशियल होता है, एक लोअर पोटेंशियल होता है। एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पहुंच चुका है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब जो सर्किट का जो एक रास्ता हो गया वो कंप्लीट हो गया। और वहां पर आके उस पॉइंट के ऊपर आके चार्ज जो होगा वो स्टेबलाइज होगा। क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। हूँ। तो ग्राउंड हमेशा जो होता है वो ये वाला पॉइंट कहलाता है। मैं शुरू में जब मैंने ये नोड एनालिसिस करवाया था, तो उस सूरत में मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट होता है, हम कहीं पे ये बनाएंगे भी और कहीं पे नहीं बनाएंगे। राइट। अब तुम्हारी सर कुछ मुझे कंफ्यूजन दूर हुई है कि नहीं हुई? जी जी जी। और सर वो आप ये जो लास्ट पॉइंट आप बताए थे वो ये था ना कि जो वायर्स के बीच कॉमन पॉइंट वाली वायर जो होती है जिसमें कोई एप्ली वो नहीं लगा वो कोई पोटेंशियल नहीं कोई होता, भी। कोई हायर पोटेंशियल नहीं होता, हायर पोटेंशियल नहीं होता कोई। सही सही समझ गया समझ गया। समझ गया? इसकी मिसाल ऐसी ही है कि यहाँ पर आके ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर आके जो चार्ज होते हैं ना, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। सही सही समझ गया। स्टेबलाइज हो दूसरा जाता है बंदा। बिल्कुल। हाँ। दूसरा जो बंदा था वो आप सवाल करे। सर मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आपने बिटवीन से पहले क्या लिखा हुआ है केस वन में? आज ये वोल्टेज सोर्स है यार, ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स। अब मैं पूरा वोल्टेज पूरा सोर्स लिखता तो इस वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म का इंतखाब करता हूँ। बहुत सी जगहों पे मैं इसको वीएस भी कह सकता हूँ। मैंने आप लोगों को शुरू में पहले ही बताया था कि वीएस नॉट। का मतलब होता है, सॉरी, ये वीएस का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स, और सीएस का मतलब होता है करंट सोर्स। ठीक है। सो ये जो टर्मिनोलॉजीज है, मैं ये वक्तन फवक्तन आप लोगों के साथ इस्तेमाल करता रहूंगा। दूसरी चीज, हम लोग क्या बात कर रहे थे, मुझे फिर भुला दिया। हाँ। हम लोग बात कर रहे थे व्हेन देयर इज अ वोल्टेज सोर्स बिटवीन रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड। अब इस सर्किट को गौर से देखो, इस सर्किट के अंदर हो क्या रहा है कि मेरे पास ये दो रेफरेंस नोड है, एक V1 और एक V2। और एक मेरे पास क्या आ गया? नॉन रेफरेंस नोड आ गया। क्या मेरे पास? एक ये वाला। अब ये सर वाला जो दोनों पे नॉन रेफरेंस नोड है। हाँ। क्या हो दोनों गया? पे लिखा हुआ है क्या? वोल्टेज। वी वन दोनों पे लिखा। आप कह रहे हैं ना वी अच्छा, टू है दूसरा। सही है। जी अब जी। सही है। अच्छा जी। सो भाई, अब मैंने क्या कहा कि व्हेन देयर इज अ वोल्टेज सोर्स, दो, एक मेरे पास रेफरेंस नोड है और एक मेरे पास नॉन रेफरेंस नोड है। सो इन दोनों के दरमियान अगर गौर से देखो, ये रेफरेंस, नॉन रेफरेंस, इसके दरमियान में क्या लगा हुआ है? वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जो कि ये है वोल्टेज सोर्स। लेट्स सपोज ये 20 वोल्ट का मेरे पास कोई एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। सो इस सूरत में हमारे पास जो V1 की वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी उस वोल्टेज सोर्स के बराबर, यानी कि V1 बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट के। ठीक है। सही। और दूसरा ये है कि अगर मुझे V2 मालूम करना है, सो V2 के लिए क्या है? वही करंट शरण मालूम करना होगा।
कि भाई अगर ये मेरे पास एक है और उसके साथ ये करंट डिवाइड हो रहा है और ये सब चीजें, तो वो जो नोडल एनालिसिस का तरीकेकार होगा जो चल रहा है वही तरीकेकार फॉलो होगा, राइट। दूसरी एक और चीज आ जाती है कि दूसरा जो केस है इसका, केस नंबर 2। सर एक बार रिपीट करेंगे आप, क्या हुआ था? मैं थोड़ा बिजी हो गया था एक काम। अरे यार, इतनी छोटी सी चीज है, तुम इसको क्यों इतना लंबा कर रहे हो? छोटी सी चीज इतनी सी है। केस नंबर 1 के अंदर ये कहा गया है कि रेफरेंस नोड और जब नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान कोई वोल्टेज सोर्स आ जाता है, तो जिस रेफरेंस नोड के साथ वो कनेक्ट हुआ हुआ है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो बराबर होगी उस वोल्टेज सोर्स की। अच्छा सही है, सही है, सही। और अब थोड़ी देर के लिए अब चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे ये चीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझाने दो। जब ये मैं खत्म कर लूंगा उसके बाद जो सवाल करने हैं, जितने मजीद सवाल पूछने पूछ लेना। सो केस नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, व्हेन देयर इज ए voltage source between two reference nodes। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा इतना है कि जब मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ जाए दो रेफरेंस नोड के दरमियान, सो मैं एक सर्किट बनाने जा रहा हूँ। उस सर्किट के अंदर आप लोग देखिएगा कि मेरे पास एक चीज कुछ इस तरीके से आएगी कि ये मेरे पास बैटरी प्लस माइनस, फिर उसके बाद एक ये करंट आ गया, करंट, ये एक मेरे पास बैटरी आ गई, ये मेरे पास क्या आ गया, करंट आ गया। सर्किट हो गया कंप्लीट। अब गौर से देखो, ये मेरे पास एक रेफरेंस नोड है V1, एक मेरे पास रेफरेंस नोड है V2। अब इन दो रेफरेंस नोड के दरमियान हमारे पास क्या आ गया, एक वोल्टेज सोर्स आ गया। इस तरह की शक्ल पहले आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी। सो इस सूरत के अंदर जब नोड दो नोड्स के दरमियान मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ गई, तो ऐसी जो नोड होती है, यानी कि सच नोड इज नोन एज सुपर नोड। ठीक है, जब दो रेफरेंस नोड के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर नोड कहते हैं, राइट। सुपर नोड की मैं अगर डेफिनेशन लिखवाना चाहूँ तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है। दिस इज माय पेज नंबर 1। सो ये मैं इसको कह देता हूँ पेज सर नंबर एक 1। सेकंड। अभी चुप कर जाओ, मैंने कहा था ना पहले मैं कर लूं फिर उसके बाद पूछना। सुपर नोड is formed when a voltage source independent or dependent is connected between two reference node parallel with any element। ठीक है, सो बाय ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास सुपर नोड की। तो सुपर नोड क्या होता है? सुपर नोड एक ऐसा नोड होता है जब वो फॉर्म्ड होता है, कब? जब मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, दो रेफरेंस नोड के दरमियान। लेट सपोज एक मेरे पास, यहाँ गौर से आप देख सकते हो, दो रेफरेंस नोड है, इसके दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गई, तो इस सूरत में ये जो चीज है मेरे पास, ये वाला जो एक कंप्लीट
नोड है, ये मेरे पास क्या कहलाता है? सुपर नोड कहलाता है, राइट? सो ये मैंने चीजें लिख दी हैं, अब पूछो क्या सवाल है। सर सवाल ये है, आपने रजिस्टर क्यों लगा दिया है वो बीच में? बीच में कहाँ लगाया है? बीच में तो नहीं लगाया, पैरेलल लगाया है। नहीं नहीं, ये जो आपने ऊपर लगाया है ना उसके वोल्टेज वाली बैटरी के प्लस माइनस हाँ के, तो वो पैरेलल ही उसके। लगा हुआ है, पैरेलल ही लगा हुआ है। और ये सवाल में लिखा हुआ होता है, मैंने सुपर नोड की क्या डेफिनेशन बताई है यहाँ पर, गौर से देख लो। एक सुपर नोड क्या होता है मेरे पास? सुपर नोड वो नोड होता है कि जब मेरे पास दो रेफरेंस नोड के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गए जिसके साथ पैरेलल में कोई एलिमेंट लगा हुआ है। पैरेलल में क्या लगा हुआ है? एलिमेंट लगा हुआ है। मे बी पॉसिबल वो एलिमेंट लगा हुआ हो, यानी कि अब ये जो पैरेलल एलिमेंट वाली जो कंडीशन है, मे बी और नॉट, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। सही सही। आया करार? दिल को तसल्ली पहुंची? जी सर। अब जैसे मतलब बेवकूफाना सवाल पूछते हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 घंटे की क्लास है जिसमें से 10 मिनट, 10 बज के 4 मिनट हो रहे हैं, 25 मिनट बचे हैं। 25 मिनट में क्या समझाऊं मैं तुम लोगों को? सॉरी। जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ तो फिर सर हमारे क्विजेज हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कन्वेंशनल स्टाइल के ऊपर आ जाऊं टीचिंग का। अब सॉरी। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इस तरह के जो सवालात होते हैं, मतलब इस तरह के जो सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, वो अगर एग्जाम्स में आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही हम मतलब इस तरह को सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है, हम लोग उसको ही देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सर्किट जो आ जाते हैं ना, ये जो हमारे पास सर्किट है, हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? 2 एम्पेयर का एक सोर्स है। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बराबर है 2 ओम्स के। इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है 4 ओम्स के। ये जो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हुआ हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो है कुछ, 1 मिनट, ये जो वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है मैंने कहीं देखा था, कहाँ गया? ये बराबर है 2 वोल्ट के। ये बराबर है 2 वोल्ट के। और इसके साथ जो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है उसकी जो वैल्यू वो बराबर है 10 ओम्स के। और साथ में ये जो करंट एम्पेयर मेरे पास एक करंट सोर्स लगी हुई है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज माई 7 एम्पेयर। ठीक है, तो तकरीबन हमारे पास तमाम की तमाम जितनी भी चीजें थी उन सबके जो अननोन्स थे वो हमने रख दिए। इसी सवाल को सॉल्व करना है, और इसी सवाल को हम लोगों ने क्या करना है, उसका V1 मालूम करना है, और उसका क्या मालूम करना है, V2 मालूम करना है। सो अब इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो ये दिस इज माय सोल्यूशन, राइट? तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो आ जाती है पहली चीज वो आ जाती है स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या आता है हमारे पास? स्टेप 1 में आता है कि रीड्रॉ द सर्किट। हम लोगों को क्या करना होगा? रीड्रॉ करना होगा अपने सर्किट को। सो वी आर गोइंग टू रीड्रॉ। उससे पहले, हाँ, रीड्रॉ दी सर्किट नेग्लेक्टिंग दी सुपर नोड। ठीक है, तो सर्किट को हम लोगों ने क्या करना होगा, इस वाले सर्किट को रीड्रॉ करना होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सुपर नोड का जो सुपर नोड वाली जो चीज है उसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सो अब जब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये नोड, ये सर शॉर्ट रेजिस्टेंस, करेंगे इसको। इसके साथ क्या बोल? साथ आवाज नहीं आई सही। भाई, ये V1 और ये V2। हाँ जी, सवाल सवाल मैं समझ चुका था तुम्हारा, किसी ने भी कहा था। तो वो सवाल कुछ इस तरीके से था कि सर आपने शॉर्ट करना होगा क्या वोल्टेज सोर्स को? नहीं, हम लोग जो वो सुपर पोजिशन थ्योरम के अंदर जो चीजें अप्लाई करते थे ना, वो थेवेनिन के अंदर अप्लाई करते थे कि जब सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, बेसिकली वहां पर सुपर नोड और सुपर
सुपर पोजिशन के अंदर हम लोग जो सोर्सेस को क्या करते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं, तो उस सूरत में नेग्लेक्ट किया जाता था। यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। निग्लेक्ट किस सूरत से, कि हम लोगों ने उसको काउंट ही नहीं करना। हम लोगों ने उसको क्या करना है, काउंट ही नहीं करना। तो हमने क्या करना होगा, पूरा का पूरा वो जो सुपर नोड होगा ना, उसको उड़ा देना है। क्या कर देना होगा, उड़ा देना होगा। सो दिस इज द प्रोसीजर, राइट। ये होगा आपका ये प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं इस सर्किट के अंदर, ये मेरे पास एक एम्पेयर है, यहाँ से मेरे पास एम्पेयर निकला, तो कुछ एम्पेयर यहाँ जाएगा, यानी कि जो 2 वोल्ट है जब इस नोड पे पहुंचा, तो एक यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, और कुछ ये जा रहा है। इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। सो करंट क्या हो रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा करंट, क्या यहाँ जा रहा होगा, और एक ये जा रहा है। सो जब हम लोगों ने सर्किट को क्या कर लिया, रीड्रॉ कर लिया, ये 2 ohms है और ये मेरे पास 4 ohms है और ये 7 एम्पेयर का मेरे पास है, तो देन हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल। हम लोग क्या करेंगे, केसीएल को अप्लाई करेंगे। जब केसीएल को अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में जो हमारे पास करंट एंटर हो रहा है, दैट इज माय 2 एम्पेयर, 2 इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। लीविंग करंट कौन कौन सा होगा मेरे पास, अब यहाँ पर ये मेरे पास एक रेफरेंस नोड है, ये 2 ohms आ गया। अब इससे गुजरने वाला जो करंट होगा वो बराबर होगा V1/2 प्लस की साइन V2/4 प्लस की साइन 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। सर देन इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके कुछ ना कुछ उसकी एक सही तरीके से एक शक्ल लेके आएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन पूछो। गलती से आपने सही 7 समझ आया। पेयर्स को सॉरी काटने के लिए। उससे पहले वाला जो पीछे बैक एंड पे मुझसे वो कुछ पूछ रहा था, उसकी मुझे विस्परिंग समझ में आई है। पूछो क्या सवाल है। सवाल क्या है, पूछो। सर मेरा या शादैन का, मेरी तो समझ आ गई। मुझे भी समझ में आ गई सर। ठीक है, उसके बाद पूरे को सॉल्व किया। अब ये 2 और 4, 4 एलसीएम होता है, 4 लिख दिया, तो 2V1 प्लस 4V2 प्लस 4 into 7 कितना होता है, 7 4 28। 28 28 और ये 2 इधर गया, 4 2 8, 8 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस 28। अब ये 28 वहां जाके माइनस हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू माई इक्वेशन V1 प्लस V2 इक्वल टू माइनस का 20। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब 2 अननोन्स है, दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, तो उस सूरत में क्या करना होगा कि अब अगली सूरत में हमने V1 और V2 का रिलेशनशिप मालूम करना होगा। सो मैं एक और पेज यहाँ पर ये आ जाता है, पेज नंबर 3। सो दिस इज माय पेज नंबर 3। इस पेज नंबर 3 में जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ V1 V2 विद सुपर नोड। सुपर नोड के साथ V1 और V2 का हमें क्या मालूम करना होगा, रिलेशनशिप मालूम करना होगा। अब वो रिलेशनशिप कैसे मालूम हो सकता है, वो रिलेशनशिप इस तरीके से मालूम हो सकता है। सिंपल सा करना ये है कि जिस मैश के अंदर, यानी कि आप गौर से देखें, ये मेरे पास सवाल आ रहा है, जिस लूप के अंदर मेरे पास ये सुपर नोड है, उस लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर लेंगे विदाउट स्टेप्स। सर्किट एलिमेंट्स। ओ सॉरी। ठीक है, विदाउट सर्किट एलिमेंट्स। तो रिलेशनशिप मालूम करना है, तो जनाब सुपर नोड V1 और V2 के दरमियान था, सो प्लस माइनस ये वोल्टेज सोर्स आ गया हमारे पास। उसके साथ एक हमारे पास एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हुई थी, तो ये एक सुपर नोड, या सुपर नोड के साथ मैंने ये लिख दिया। और ये जो था मेरे पास कुछ प्लस माइनस V1 और प्लस माइनस V2 के दरमियान था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास सुपर नोड बन रहा था, राइट, ऐसा ही था। जी सर। अब यहाँ गौर से देखो, इस 2 ohms के ऊपर आने वाला जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, V1 के बराबर होगा, और इस 4 ohms के ऊपर आने वाला जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा V2 के। तो मैंने सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्या लिख दिया,
इनका V1 और V2 की वैल्यू लिख दी। अब उसके बाद आपने क्या करना होगा, अप्लाई KCL। जब आप क्या, सॉरी KVL, सॉरी KVL, जब आप क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, तो KVL किसके बराबर हो जाएगा, इधर KVL अप्लाई करेंगे, सो माइनस V1 प्लस की साइन दिस वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, 2 लिख दिया सिंपल, और प्लस की साइन V2। सो इससे क्या आ जाएगा, सुपर नोड के दरमियान आने वाला जो वोल्टेज रिलेशनशिप है विद रिस्पेक्ट टू V1 एंड V2 वो हमारे पास आ गया। अगेन V1 माइनस का इज प्लस की साइन V2 इक्वल टू माइनस का 2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में आपने सिंपल सी वैल्यूज को पुट करेंगे तो V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ रही है मुझे नहीं पता, फाइंड आउट कर लेना। पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई कि एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन कुछ थी ट्वाइस ऑफ V1 प्लस की साइन V2 इक्वल टू 20। सो एक इक्वेशन ये आ रही थी। इन दोनों इक्वेशंस के साथ आप लोगों ने चीजों को मजीद सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है कि क्या वैल्यू आ रही है। सो ये बता देना कितना आ रहा है, ठीक है। ये -20 नहीं था? मुझे नहीं पता, क्या कह रहे हो? -20 नहीं था ये? हाँ -20 है, 1 मिनट देख लूं। हाँ -20 है, है ना सर? सही है। क्या आ रही है सर वैल्यू बताओ? एक्सक्यूज मी सर। सर V1 -6 आ रहे हो। यार ये जो एक्सक्यूज वाला है वो बंदा जोर से कहे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रही थी उसकी आवाज। सर एक क्वेश्चन है। पूछो। सर आपने कहा कि वो जो पैरेलल में कोई एलिमेंट होता है वो मे बी और मे बी नॉट हाँ होता है, तो उसका पूरे सुपर नोड की इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या? यानी वो तो यूज ही हाँ नहीं हो हाँ, रहा। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये है क्या, बेसिकली ये कंज्यूमर है। ये क्या है, कंज्यूमर है। ये क्या है, प्रोवाइडर है। सो इस कंज्यूमर, इसकी जो कंजम्पशन है उसकी जो वैल्यू है वो इंतहाई कम है। सो जब आप, सवाल तो सही कहा है आपने, तो उसका सवाल का जवाब ये है कि जो 10 ओम्स की मेरे पास रेजिस्टेंस है डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस बिकॉज नेग्लिजिबल है। it is connected parallel with supernode। ठीक है, तो ये सुपरनोड के साथ कनेक्ट हुई है तो उस वजह से इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर जब वोल्ट मीटर के साथ आप इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मालूम करना चाहोगे तो जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज होगा वही इसका होगा। सो इस वजह से इसको क्या किया गया, निगलेक्ट किया गया। ठीक है, V1 और V2 की वैल्यू क्या आ रही है? सर -6 आ रहा है V1 -6 आ रहा है पक्का? और -8 आ रहा है V2। चलो सही है, मान लिया। मैंने खुद ने मालूम नहीं किया तो इस वजह से देखेंगे बाद में कभी इसको। ठीक है, सो ये था आपके पास नोड एनालिसिस का क्वेश्चन। ठीक है, एक और सवाल है। उस सवाल की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू मैंने नहीं लिखी। वाह वाह जैसा इरफान भाई, आपने तो गलत कर दिया काम। सर चलो एक और सर्किट है। हाँ सर पूछो। सर इसकी जो पहली क्वेश्चन बनाई थी वो 1 मिनट दिखा सकते हैं आप? कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन? सर ये वाली की बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है, समझ में आ गई। सर इसमें 7 ओम लिखा हुआ है आपने एम्पेयर्स की जगह। हाँ गलत कर दिया तो क्या हो गया भाई, हो जाती है गलती। या हाथ देख रहे हो मेरा, मुझे टेढ़ा लिखने की आदत है, अब वो सीधा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सर हो गया वो सवाल। हाँ ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। सर वैसे ये सवाल अच्छा अब आ जाता है सर एक ये और नया वाला सवाल। सवाल वैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो सकता है ना? लेकिन उसने कहा है कि सुपर नोड के तरीके से कीजिए, तो फिर जी जी बस मैं पूछ रहा था खाली। सही है सर।
और एक और चीज, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे लगाते थे? सर सर आपने पहली वाली इक्वेशन में -7 के साथ भी मतलब तीनों का एलसीएम ले लिया है, अगर अगर एलसीएम ना ले -7 को उस साइड पे भेज दें, +7 करवा दें वहाँ पे, तो उससे तो इक्वेशन अलग आ रही है। कहाँ से अलग आ रही है? गलत किया है तुमने, सर एक बार बता गलत किया है। दें। सर शायद मैं मैं कोई उसकी डायरेक्ट इक्वेशन बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता रहा हूँ किस तरीके से होगी। माइनस का 7 है, 7 वहां पे चला गया तो ये हो जाएगा -5, -5 और 4 20, तो तब भी वही आ रही है। सर माइनस का 7 है तो उधर जाके 9 हो जाएगा ना। अरे पॉजिटिव का 7 है, वहां जाके माइनस का 7 हो जाएगा, 2 -7 5 हो गया। ये ओके 4 सर, आया हुआ, ओके 4 जब सर 2 से सर वो मल्टीप्लाई होगा तो -20। मैं उसको माइनस के साथ समझ रहा था, सॉरी सर। पॉजिटिव का 7 है भाई, पॉजिटिव का 7 है, गौर से देखो। अब आ जाता है, तुम लोगों ने पूरी क्लास, पूरे 30 मिनट इसी एक सवाल के अंदर गुजार दिए। अब ये दूसरा सवाल तुम अब खुद करना। एक सर्किट सवाल में खुद बना रहा हूँ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज माइनस प्लस, सर ये सर्किट लिख रेजिस्टेंस रहा और ये रेजिस्टेंस। सर एक नजर मिनट नहीं बस ये सर्किट को रीड। अरे एक मिनट रुक जाओ, सर्किट को सर्व कर रहा हूँ। फोर्टीन, सॉरी ये 4 है, 14 है, उसके बाद V1/3 है, ये 2 है, ये मेरे पास 6 है। और इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है, एक मिनट यार, ये वोल्टेज अपॉन 6 V1, ये 6 वोल्ट की। ठीक है भाई, आप सवाल दिख गया? यस सर। थोड़ा आराम, आराम है अब। जी सर। ये सवाल खुद सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं इस मीटिंग को अभी थोड़ी देर के लिए रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो वापसी आना, क्योंकि अभी मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं। ठीक है, मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ। सो ये सवाल तो समझ में आ गया होगा आप सबको। उसके बाद अब एक नई चीज, वो नई चीज क्या है कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि भाई एक नोडल एनालिसिस से रिलेटेड कोई एक सवाल है, वो सॉरी मैश एनालिसिस से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रही थी, तो उस कंफ्यूजन को आप दूर किए देते हैं किस तरीके से। एक तो सबसे पहले आप लोगों ने एक काम करना है, मेरे पास अब जो चैट है ना, सही है, चैट के ऊपर जितनी भी अटेंडेंस है वो फिर दोबारा सबमिट करो, और कोई व्हाट्सएप के ऊपर जाके बता दे कि फिर दोबारा से ज्वाइन करो। अटेंडेंस जो है वो अपनी चैट के ऊपर लिखते रहना, ताकि वो मेरे पास सेव होती जाए। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम लड़कों ने तो काफी कुछ सवालात कह दिए, खवातीन में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई गेस नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। खवातीन में से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मंडे को क्विज होने वाला है, 4 बजे क्विज होगा आप लोगों का। और सर 2 मंडे को बजे ले जब रहे हैं क्विज सर। होगा, नहीं कोई 2 बजे नहीं हो रहा। सर 4 बजे कोचिंग जाता हूँ मैं। अब यार मंडे को 2 बजे, मतलब पिछली दफा मैंने बताया था, तुम लोगों ने बोला था ये हो रहा है वो हो रहा है। क्लास टाइमिंग में क्विज नहीं ले सकता। अब वो खुद तुम लोग डिसाइड करो व्हाट्सएप के ऊपर, पोल वगैरह जो करना है तुम लोग आपस में करो। टाइम मुझे बताओ। क्विज का जो टाइम होगा ना, वो 1.5 घंटे होगा। 1.5 घंटे का क्विज है, 4 से 5 सवालात होंगे, तो वो 1.5 घंटे से 2 घंटे भी हो सकता है। याद रखो, कितने सवालात होंगे? 4 से 5, 5 सवालों का क्विज होगा। सो ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज वो ये कि
नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नोडल एंड मैश एनालिसिस। सही है। तो जो क्विज के जो टॉपिक हैं वो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। क्विज 1 सर टॉपिक। यानी थेवेनिन्स को छोड़ के सब कुछ। टॉपिक तो भाई केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के बाद केसीएल, केवीएल, सीडीआर, वीडीआर, पैरेलल एंड सीरीज। उसके बाद है पैरेलल एंड सीरीज के बाद है हमारे पास नोडल एंड मैश। सो ये जो आपके पास चैप्टर बनता है, चैप्टर नंबर बुक का चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। सो इसमें से क्विज आएगा। ये क्विज के अंदर, इस क्विज के अंदर ओनली 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 एलएमएस के ऊपर अपलोडिंग होगी। एलएमएस के बाहर अगर किसी ने किया, आई वोंट एक्सेप्ट। दूसरी चीज, एलएमएस पे अपलोड हो या ना हो जाता है आपके लिए बेहतर है, नहीं होता बुरा है आपके लिए। लेकिन जिसका सबमिट हुआ उसकी मैं सबमिशन एक्सेप्ट करके उसके मार्क्स लगा दूंगा। अगर किसी का नहीं हुआ तो भाई अपना बैकअप खुद ही निकाल के रखे कि किस तरीके से बैकअप शैकअप करना है, राइट। अगर किसी का कोई वो वाकई में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसका जो केस है वो मैं खुद हैंडल करूंगा पर्सनली, राइट। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है बता दो, होता है तो होने दो, आई डोंट माइंड। ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से अब किसी को नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो मैच बाद में ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 8 तारीख को पेपर है और आधा तुम लोगों को चीज आती नहीं है। सो भाई सवालात अगर किसी के हैं तो मुझसे पूछ लो, अगर नहीं है किसी के सवालात, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो गलती तुम्हारी खुद की है। सर कब है क्विज? ये क्विज है मंडे को। मंडे, अब मुझे डेट या पता नहीं है कि डेट क्या होगी, लेकिन कमिंग मंडे आपका क्विज होगा। अब हम बात करने वाले हैं मैश की। सो ये मैश के बारे में एक होता है तो मैश, सो मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स, ये नया टॉपिक है। विद करंट सोर्सेस। सो दिस इज माय न्यू टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर भी, यानी कि जो मैश एनालिसिस है, इसके भी 2 केस हैं। केस नंबर 1। अब बाय नेम इटसेल्फ इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी मैश है, उस मैश में क्या आ रहा है, एक अदद करंट सोर्स आ रहा है। तो इस केस नंबर 1 के अंदर एक चीज है मेरे पास, व्हेन करंट सोर्स exist only in one mesh, exist only in one mesh, does not share। अब इसका मतलब क्या है कि एक अदद मैं आपके सामने सर्किट बना रहा हूं कुछ इस तरीके से। इस सर्किट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी गिवन है, 4 ohms, 3 ohms और हमारे पास 6 ohms। ये बैटरी है, इस बैटरी का जो एम्पेयर है दैट इज माय 5 एम्पेयर, और यहाँ जो वोल्टेज है दैट इज माय 10 volts। ठीक है। अब आप गौर से देख सकते हैं कि मेरे पास 2 अदद मैश हैं, 2 अदद लूप्स हैं। क्या है, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा। इस लूप के अंदर मेरे पास एक करंट सोर्स है और ये करंट सोर्स दोनों मैश के दरमियान शेयर भी नहीं हो रही। सो एक ये पॉस्टुलेट क्रिएट हो गया। और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ इस एक ही मैश में एग्जिस्ट कर रही है। सो इस सूरत में अंदर जब हमने यहाँ पर
I1 और I2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सवाल को ही मतलब क्या करते हैं, मजीद आगे लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, ये जो पोस्टुलेट ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्लियर है? नो सर, मैं थोड़ा लेट आ गया था। अरे यार, अब जब तुम खुद लेट आए हो तो इसमें तुम्हारी गलती है ना। सॉरी। एक दफा और समझा देंगे, ये 5 एम्पियर दूसरे लूप में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये सवाल एक मेरे पास गिवन है, उस सवाल के अंदर ये पहले ही गिवन है, तो इस वजह से ये सवाल में ये जब शेयर नहीं हो रहा तो मैं कौन होता हूँ इसको शेयर करने वाला। देखो, क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पर मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स के अंदर हमारे पास दो किस्म की पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैश में मेरे पास कोई ना कोई करंट सोर्स होगा, या तो वो एक सेपरेटली लूप के अंदर कनेक्टेड होगा जैसे कि सवाल के अंदर गिवन है, या तो वो दो लूप्स के दरमियान शेयर हो रहा होगा। इससे ज्यादा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, सर वोल्टेज तो सोर्स ये से उस पॉसिबिलिटी का केस नंबर 1 है। क्या वोल्टेज क्या सोर्स क्या से क्या पहले या बाद में अटैच हुआ हुआ करंट सोर्स तो सवाल की नौयत पर डिपेंड करता है। वो भी फिर शेयर नहीं होगा क्या? वो सिर्फ लूप 1 में रहेगा? जैसे 4 ओम से पहले अगर अरे एक यार, करंट एक तो सोर्स तुम हो। लोगों का डायस। फिर दोबारा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर जैसे यहाँ ये 3 ओम्स के बाद लगा हुआ है करंट सोर्स, अगर ये 4 ओम्स के बाद लगा हुआ होता तो फिर ये दूसरे वाले लूप में ही रहता, सेकंड वाले में नहीं एक आता। मिनट, खुद सोचो। तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, फिर एक करंट सोर्स आ जाता है। तुम लोग सीरीज के अंदर कौन बावला होगा कि जो एक अदद करंट ये वोल्टेज सोर्स भी लगा है और उसका करंट सोर्स भी लगा है? सर्किट तो मतलब जल जाएगा। जलने से मुराद ये है, एक डायरेक्शन है, दूसरी की डायरेक्शन अगर उल्टी होती है तो आपस में एक दूसरे को शॉर्ट करके